किसानों के भारत बंद के दौरान कहीं निजी बसों की मनमानी देखने को मिली तो कहीं ट्रेन प्रभावित होने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए या तो ट्रेन को इंतजार करते हुए दिखाई दिए या फिर ज्यादा किराया चुकाने पर मजबूर हुए। यही नहीं, सोनीपत में तो छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही घर पर वापस लौटना पड़ा। किसानों के भारत बंद का प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में असर देखने को मिला। सुबह सुबह ही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बंद की वजह से यहां दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हजारों कारें सड़कों पर रेंगने लगी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह सड़कें बंद थी, जिसकी वजह से ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में गुरुग्राम बॉर्डर पर ऐसा भयावह जाम लगा कि गाड़ियां जहां थी वहीं रुकी रही। सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि दिल्ली नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी लंबा जाम लग गया। प्रदेश में भी किसानों ने केएमपी और केजीपी सहित कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को जाम कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर बंद को देखते हुए हरियाणा रोडवेज डिपो की तरफ से भी बसों को अलग अलग रूटों पर बंद किया गया था, जिसको देखते हुए निजी बस संचालकों ने जमकर मनमानी की। सोनीपत बस स्टैंड पर सीनियर सिटीजन कार्ड होल्डर बुजुर्ग अमर सिंह को सोनीपत से रोहतक जाना था और जब निजी बस में सवार हुए तो उनकी पूरी टिकट लेने की बात कही गई, लेकिन बुजुर्ग ने अपना सिटीजन कार्ड पर आधी टिकट माफ करने की बात कही तो बुजुर्ग के साथ न सिर्फ बदतमीजी की गई, बल्कि बुजुर्ग को बस से नीचे भी उतार दिया गया। टिकट नहीं दे रहे हैं, जो कि कार्ड भी है, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे को रोहतक जाना था, गांव राजपुर का हूँ। तो किस प्रकार की मनमानी चल रही है इनकी? ये आज टिकट दे नहीं रहे ना, बुजुर्गों को बहुत तंग कर रहे हैं ये। क्या कहते हैं जब बस में बैठते हो? आज टिकट नहीं मिलेगी। तो मजबूरी में क्या करते हो फिर? मजबूरी में और क्या, शिकायत ही करेंगे और क्या करेंगे हम। तो पूरी टिकट भी लेनी पड़ती है? हाँ, पूरी भी लेनी पड़ती है। डीजीएम साहब से बात करके आया था मैं। तो जैसे प्रावधान तो ये है कि बुजुर्गों को आधी टिकट लगती है। हाँ, कार्ड बनवा रखे हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? हम तो यही करते हैं कि आधी टिकट जो मिलनी चाहिए, जो लागू कर रखी है सरकार ने। कौन सी बस है? प्राइवेट बस है? प्राइवेट बस है। वहीं बुजुर्ग ने सोनीपत में रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर संजय को अपनी शिकायत दी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। आज एक यात्री ने आकर मेरे कार्यालय में शिकायत की थी। उस पर संज्ञान लेते हुए मैंने अपने संस्थान प्रबंधक को निर्देश दिए थे कि वह मौके पे जाके और संबंधित बस परिचालक से पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यात्री से मैंने कहा था कि आप लिखित में जो है बस संख्या और आपके साथ जो भी मिसबिहेव या टिकट के बारे में इशू है, आप लिखित में हमें दीजिए। हम उसको जो है आरटीए कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर देंगे और नियम मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बंद के दौरान एक तरफ निजी बस संचालक मनमानी करते नजर आए तो दूसरी तरफ रेल यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद की वजह से कई जगहों पर ट्रेनें बाधित हुई। किसान रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे, जिससे कई ट्रेनें देरी से अपने गंतव्य तक पहुंची। किसानों के बंद की वजह से अंबाला से गुजरने वाली 8 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं और 5 रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द की गई। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह 6 बजे का आगरा आया, ये जहाँ पे आया हुआ हूँ, और कोई भी ट्रेन नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत, मेरे को नहीं लगता कि अगर सरकार ऐसे काम करेगी और किसानों को इतनी दिक्कत में जो भी है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। इतनी दिक्कत पब्लिक को अगर होगी तो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे करेगी? आंदोलन की वजह से जो है ट्रेन लेट हो गई है और देखो अब कब तक आती है कब तक नहीं आती। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्टेशन पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूर जाने वाले हैं, लेकिन सबको परेशानी हो रही है। ट्रेन रुकने की वजह से कई यात्री अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। यही नहीं, बंद के दौरान ट्रेनें जहां की तहां रुकी रही, जिसकी वजह से यात्रियों को खाने पीने को लेकर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज से और चंडीगढ़ जाना है। अब किसान आंदोलन के चलते कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? परेशानी आप देख ही रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो खाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे खाना क्लीन तो होता नहीं है।
हम बिल्कुल थके हुए आए थे, 5 दिन का टूर था हमारा और हम सोच रहे थे कि 10 बजे घर जाएंगे और आराम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आराम नहीं हो पा रहा है हमारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी बंद हो गया है और फैन भी थोड़ी देर में बंद होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। अब जिन लोगों ने अपने अपने काम पे जाना है, जैसे आज मंडे आप देख रहे हो, है ना, मंडे को लोगों ने अपने अपने काम पे भी जाना होता है, तो जिन लोगों को अपने काम पे जाना था अब वो जा नहीं पाएंगे। हम प्रयागराज से आए हैं, अभी हमने चंडीगढ़ जाना है, जहाँ से मात्र 50 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और रेलवे की तरफ से भी कोई प्रबंध नहीं हुआ कि यहाँ अगर कोई यात्री रुक रहे हैं, जितने यहाँ पे यात्री बाहर बैठे हैं, किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है रेलवे का। इवन पानी भी नहीं है इस गाड़ी में। वहीं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने बताया कि भारत बंद की वजह से वो समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। मैं नौकरी करता हूं और चंडीगढ़ मेरी ड्यूटी है। दिल्ली से सुबह 4:45 बजे चला था मैं, और ये अम्बाला आकर के आज हम 8 बजे के आसपास से अम्बाला फंसे हुए हैं। बाहर जा करके भी हमने कोशिश किया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए जगह जगह पे ड्यूटी हमारी भी लगी हुई, लेकिन हम खुद ही फंसे हुए थे। वहीं दूसरी ओर अम्बाला स्टेशन निदेशक बीएस गिल की माने तो भारत बंद किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि 8 गाड़ियों को इसी कारण रद्द कर दिया गया है, जबकि 5 गाड़ियां आंशिक रूप से रद्द की गई है, जिनमें न्यू दिल्ली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। 3 गाड़ियां स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। कुछ गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को पार्शली जो है एन रूट कैंसिल किया गया है। तो अभी फिलहाल जो 8 गाड़ियों की कैंसिलेशन और 5 गाड़ियों की पार्सल कैंसिलेशन का अभी तक के ऑर्डर। भारत बंद की वजह से जहां एक और रेल यात्री परेशान थे, तो बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों पर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे। कई तो ऐसे युवा थे जिनकी नौकरी या तो नहीं थी या फिर उनकी आज ज्वाइनिंग डेट थी। ये अम्बाला जाना, मेरे पोस्ट ऑफिस में क्या नाम जॉब है, उधर क्या नाम मैं अभी ज्वाइनिंग करा है मैंने, और मैं छुट्टी दे नहीं सकता। उधर से बहुत फोन आ रहे हैं कि आओ, और मैं पूरे भारत बंद में फंस चुका हूँ। अब मेरा ना जाने का पता, ना आने का पता। मैं इस शहर में नया हूँ, बताओ मैं सर मैं कैसे करूँगा, बताओ। तो इतनी दिक्कत है, इतनी वो है, घर से निकलो तो क्या नाम है तो तकलीफें होती हैं। यहाँ पर तो बहुत परेशानी हो रही है किसान आंदोलन की वजह से। हम जैसे न्यू कमर के लिए अब हमें चंडीगढ़ जाना है, तो कैसे जाएं? सुबह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ मैं 4 बजे से। आज ज्वाइनिंग है मेरी, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। यहाँ पे हालात बहुत खराब है सर, लोगों को भी फालतू में परेशान किया जा रहा है। इसे कुछ नहीं होने वाला है, बस लोगों को परेशान करने वाला काम है, और बाकी कुछ नहीं होने वाला है। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे इस टाइम? अभी पता चल रहा है कि शाम को 6 बजे खुलना है। बंद से सिर्फ बड़े लोग ही परेशान नहीं हुए, बल्कि स्कूल जाने वाले छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में जाम की वजह से कई छात्रों को बगैर परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। हमारा साइंस का पेपर था, हिंदू स्कूल में जा रहे थे, यहाँ पे रास्ता रोक रखा है, तो हमका कैसे जाएंगे? एग्जाम था हमारा। किस चीज का एग्जाम था आज साइंस का एग्जाम था। तो स्कूल अब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। तो वापिस जा रहे हो? तो जाना पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो एग्जाम को? भारत बंद के दौरान किसानों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैकों को जाम किया। इस दौरान सोनीपत रेलवे ट्रैक पर उस वक्त एक अजीब नजारा दिखा जब ट्रेन रोकने के लिए किसान ट्रैक पर पहुंच गए। कुछ समय बाद ही वहां पर अम्बाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई। किसान ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े रहे। जेआरपी और सीआरपीएफ पुलिस ने भी मौके पर किसानों को बड़ा हादसा होने से बचाने के लिए हटाने की कोशिश की, लेकिन किसान डटे रहे। ट्रेन के ड्राइवर की समझदारी से बड़ा हादसा होने से टल गया। किसानों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान कई बार भारत बंद बुलाया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अब देखना है कि आज के भारत बंद के बाद क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर किसान ऐसे ही बंद बुलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।